हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से जान लगा के हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय यशोदा दामोदर, जय यशोदा दामोदर, यशोदा दामोदर, जय यशोदा दामोदर, जय राधा ब्रह्मांड बिहारी, राधा ब्रह्मांड बिहारी राधे, जय यशोदा के लाल, जय यशोदा के लाल, यशोदा के लाल, जय यशोदा के लाल, बोलो यशोदा के लाल तेरी जय जय जय, यशोदा के लाल तेरी जय जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे श्याम। जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद की, ब्रह्मांड बिहारी की, ब्रह्मांड घाट की, आज के आनंद की, निताई निताई गौर हरि हरे कृष्णा। तो ये आनंद स्थली है ब्रह्मांड घाट, नाम से ही पता चलता है कि ये ब्रह्मांड शब्द का अर्थ तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली देखा जाए तो अद्भुत लीला स्थली है। इस स्थान को महावन कहते हैं। कौन सा वन? महावन। अब महा क्यों बोला?
शास्त्र में भागवत में इसका नाम है बृहद वन। क्या नाम है? बृहद मतलब बड़ा, महा मतलब भी बड़ा। जितने भी वन हैं उन सभी वनों में से बृहद वन यानी कि सबसे गहरा, सबसे बड़ा, सबसे विशाल वन बृहद वन। इस वन में भगवान 3 वर्ष 4 महीने की उम्र तक अपनी लीला की है। उसके बाद नंदगांव चले गए। 3 वर्ष 4 महीने के उम्र की जो लीला है उसमें से कुछ लीला हम चर्चा करेंगे। प्रथम लीला आती है, भगवान का आपने 84 खंबा स्थान देखा। 84 खंबे ही क्यों? भक्त पूछते हैं 100 क्यों नहीं, 108 क्यों नहीं? 84 खंबे इसलिए हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र इकला प्रभु कृष्ण, एक ही ऐसे ईश्वर हैं जो आपको 84 लाख योनियों के चक्रों से मुक्त कर सकते हैं। मुक्ति दाता एक मुकुंद, मुकुंद ही एक ऐसे भगवान हैं जो आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को काट सकते हैं। इसीलिए 84 खंबा में जो दर्शन करता है उसको 84 लाख योनियों में पुनः नहीं आना पड़ता। तो भगवान का ये अद्भुत स्थली 84 खंबा, इसी घर के अंदर भगवान, जो हमने जन्म लीला सुनी, आपने देखा गर्भगृह, उसी गर्भगृह के अंदर यशोदा जी का जात कर्म संस्कार हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। 84 खंबा में घुटने घुटने चलते थे भगवान और यहीं पर अपनी अद्भुत बाल लीलाएं करी, जिसमें से विशेष दामोदर लीला हम सब जानते हैं। भगवान ने इसी घर के अंदर, जिसे आपने दर्शन किया, यहीं भगवान की दामोदर लीला हुई है। यहीं पर भगवान का नामकरण हुआ है। भगवान का नाम वैसे तो शाश्वत नाम कृष्ण है, लेकिन लीलाओं में भगवान का नाम गर्गाचार्य जी के द्वारा रखा गया। गर्गाचार्य जो थे ये कंस के महल में रहा करते थे और ये बहुत ही प्रकांड विद्वान प्राचीन संत थे, जिन्होंने एक साहित्य लिखा जिसका नाम है गर्ग संहिता। तो गर्ग संहिता लिखने वाले जो गर्ग आचार्य थे, गर्गाचार्य आए थे वासुदेव जी के कहने पर कि आप जाइए, नंदगांव में मेरे भाई हैं नंद बाबा। देखा जाए तो एक भाई हैं दोनों, क्योंकि जो इनके पिता हैं, एक ने क्षत्रिय से विवाह किया, क्षत्रिय स्त्री से, तो उनसे वसुदेव जी हुए, और एक वैश्य परिवार में विवाह किया तो उनसे नंद बाबा हुए। देखा जाए तो ऊपर जाकर पुश्तों में दोनों भाई हैं। कई जगह पर उनको मित्र बोला गया, लेकिन भागवत बताते हैं कि वो भाई हैं दोनों। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा हमारे भाई के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन अंदर से मन में था कि हमारे ही पुत्र का जन्म, तो जरा नामकरण कर दीजिए, लेकिन गुप्त रूप से करिएगा, पता नहीं चलना चाहिए। तो इसी जगह जहाँ आपने उखल बंधन में गए, इसके ऊपर एक सीढ़ियाँ जाती थी, आपने देखा हो। सीढ़ियों के ऊपर गौशाला में नामकरण गर्गाचार्य जी के द्वारा हुआ। रोहिणी माता और यशोदा माता दोनों अपने अपने लाला को लेके बैठी, मन में सोचने लगी कि अरे नंद बाबा ने भी इतने गुप्त रूप से किया कि गौशाला में हो रहा है नामकरण, बड़ा फेस्टिवल होना चाहिए, गौशाला में नामकरण। तो उन्होंने कहा देखो छुपकर होना चाहिए, वरना कंस का प्रकोप हो सकता है, इसलिए इसको छुपा के किया जाएगा। तो उन्होंने कहा देखिए जरा कितने प्रकार विद्वान हैं गर्गाचार्य जी। हर एक में मन में होता है ना टेस्ट करने का, मन में प्रभु जी कितने अच्छे संत हैं, जरा चेक करें, है कि नहीं? तो चेक कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे पूछेंगे घुमा करके। अच्छा बताइए जरा, रावण के 10 सर थे, तो सिर में जब दर्द होता था कैसे पता चलता था 10 में से कौन सा सिर में दर्द है? अरे एक बार के भक्त प्रश्न पूछ रहा था, अरे प्रभु जी ये बताइए कि जो उद्धव जी थे वो, तो उनकी मौसी का क्या नाम था? मैं कहा तुमको क्या करना है मौसी से? एक बोलते हैं कि भगवान राम थे, भगवान राम जो थे उन्होंने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी, कहा जाकर सीता जी को दे देना। जब जाने लगे हनुमान जी लंका की ओर, तो वहाँ पर एक राक्षसी आई सुरसा नाम की, और उसने कहा मेरे मुख में होकर गुजरना पड़ेगा। तो अति लघु रूप कपि धरी, अति लघु छोटा रूप भगवान हनुमान जी ने बनाया। तो छोटा बनाया तो अंगूठी तो बड़ी थी, तो मुंह में गिर गई होगी, फिर दोबारा कैसे मिली? ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। ये प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी पूछते हैं। तो खोपड़ी दी है भगवान ने तो कहीं तो लगा नहीं है। तो ऐसे जो प्रश्न हैं ये गुमराह करने वाले हैं। भक्तिमय प्रश्न पूछने चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे जीवन का कर्तव्य क्या है, कृष्ण कौन है, मैं कैसे उन्हें प्राप्त करूँगा, वैष्णव जन कौन होते हैं, शुद्ध भक्त कौन होते हैं, साधु कौन होते हैं, ये प्रश्न हमें पूछने चाहिए। तो इस प्रकार से गर्गाचार्य जी को चेक करने के लिए रोहिणी माता ने कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया और बलराम जी को यशोदा जी की गोदी में रख दिया और ला करके बोले अच्छा गर्गाचार्य जी नामकरण करना है। दोनों बालक समान रूप से हैं, दोनों का नामकरण हुआ नहीं। नामकरण करने के लिए गोदी में रख दिया। तो सबसे पहले रोहिणी माता ने जो है ना अपने बच्चे को पीछे रखा। नंद बाबा बोले पहले यशोदा जी के गर्भ जो गोदी में है उसका नामकरण होगा। तो गर्गाचार्य जी तो बहुत महान विद्वान थे, तो बोलते हैं गोदी में बच्चा देख करके लाइए लाइए लाला को दीजिए। दे दिया। बोले ये जो रोहिणी नंदन है,
ये नहीं बोला यशोदा की गोदी में जो यशोदा नंदन है, क्या बोले, जो रोहिणी नंदन है इनका नाम होगा राम, क्योंकि ये सबको आनंद देंगे, क्योंकि इनके अंदर शक्ति भी होगी, बल होगा, इसलिए इनको प्रेम से बलराम भी कहेंगे। और क्योंकि ये सबको अपनी ओर आकर्षित करेंगे और ये देवकी की गर्भ से आकर्षण करके खींच करके रोहिणी की गर्भ में आए, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। ये भागवत में 3 नाम बताए गए, संकर्षण, बलराम और राम। तो जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कई बार लोग बोलते हैं हम तो कृष्ण भक्ति करते हैं, ये राम जी कहाँ से आ गए। तो ये राम जो है ये बलराम के लिए भी यूज किया जाता है। व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है वो किस भावना से भजन करता है। अगर वो कृष्ण भक्ति करना चाहता है, केवल एकांतिक भक्ति, केवलम भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं, तो राम का शब्द का अर्थ है राधिका मधुसूदन, इनिशियल्स है राधिका मधुसूदन, और उसमें हरे तो उनके अंतरंगा शक्ति है ही है। लेकिन अगर आप उन्हें बलराम सोचें तो हरे रेवती माता बन जाती हैं, और अगर आप राम में रामचंद्र भी सोचते हैं तो वो हरे उनकी अंतरंगा शक्ति सीता ठाकुरानी, सीता माता बन जाती है। तो इस प्रकार से, लेकिन राम शब्द का अर्थ है जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, और कृष्ण शब्द का अर्थ है जो सबको आकर्षण करते हैं। तो राम आनंद देने वाले बलराम का नाम दिया गया। अब बोले कि अब इस लाला का भी दीजिए, तो बोले जो यशोदा नंदन रोहिणी की गोद में है इनको दीजिए। तो उठा करके गोद में दिया और उन्होंने हाथ में लिया। आप सोचो जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं वो अगर गोदी में आ जाए तो क्या हाल होगा। सोचिए आप नीचे से उठाएं किसी बच्चे को और वो ब्रह्मांड का वजन जिसने अपने सर पर धारण किया हो, जिसने अनेकों विष्णु विस्तार किए हो, जिसने शेषनाग जैसे को भी धारण कर रखा हो, ऐसे जो भगवान ने गोदी में आ जाए कितना भार हो जाएगा। गर्गाचार्य जी जिनका भजन करते थे, जिनका साहित्य लिखते थे, उनको गोदी में पाकर हैरान हो गए और बोले आपका पुत्र तो ना रहा, जैसे बोल रहे थे तभी यहाँ कृष्ण कहते ना 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 ना, बताना नहीं है, बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उठा करके लकड़ी का मंदिर बना के छोटा बल्ब लगा के चिरौंजी दाने का भोग लगाएंगे। मुझे तो चाहिए मालपुआ लड्डू जलेबी, मैं तो उसके लिए वात्सल्य प्रेम लेने आया हूँ, मुझे कहाँ फंसा रहे हो, ये मत बोलना, सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। अब ब्रह्मांड नायक का ना हो गई है और यहाँ नंद बाबा कह रहे हैं, यशोदा माई कह रही है, अरे बाबा बोलता क्यों नहीं है, नजर लगाएगा क्या हमारे लाला को, बोलता क्यों नहीं है। तो अब वो फंस गए, इनका बोलूं कि क्या करूं, तो कहते तटस्थ समाधि लग गई। समाधि, तटस्थ समाधि, यानी कि उस तट, जैसे एक हम जीवात्मा कौन सी है, बोलते हैं तटस्थ शक्ति, तट पर है, या तो महामाया की शरण में जाना है या योग माया की शरण में जाना है, भारंग शक्ति की शरण में जाना है या अंतरंगा शक्ति की शरण में जाना है। महात्मनस्तु महाम पार्थम दैवी प्रकृति आश्रितम, जो महात्मा वही व्यक्ति है जो दैवी प्रकृति यानी कि योग माया अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी की शरण में जाता है। बाकी संसार के लोग तो दुर्गा जी के माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटेंगे, नहीं करी तो नहीं बांटेंगे, व्यापार चल रहा है, तो उस शरण में नहीं जाना है, राधा रानी की शरण में जाना है। तो इस प्रकार से अब वो तटस्थ समाधि लग गई कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, और काफ़ी देर निकल गई और इधर पंखा हो रहा है, बाबा बोल बोलता क्यों नहीं, बाबा बोल, हम बाबा क्या बोले, फंस गया। अब भगवान इधर से मना कर दिए हैं, उधर वो बोल रहे बोलो क्या बोलो, अब ना तो बोल ही चुके हैं, अब अगर आगे पीछे करते हैं तो पकड़े जाएंगे कि झूठ बोल रहे इतने बड़े विद्वान, और झूठ भी नहीं बोल। अब ऐसी स्थिति में क्या करें। तो नंद बाबा ने कहा, अरे महाराज बताओगे कि नहीं इस बालक का नाम। हाँ हाँ, आपके बालक का नाम जो है क्या है, ये बड़ा अद्भुत है। ये बोले आप तो कुछ ना नार नर नर कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ, नारायण 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 समो गुणी है। नारायण नहीं है, नारायण के समो गुण वाला है। हाँ, शांति पड़ गई कि शब्द समझ में आ गया, समो गुणी, समान गुणों वाले हैं, नारायण नहीं है। नारायण बोलने से तो गड़बड़ हो जाती है। भगवान यहाँ पर अपने आप को भगवान नहीं बताना चाहते, ऐश्वर्य हटा रखा है, सिर्फ प्रेम चल रहा है। तो ऐसे भगवान का नामकरण उन्होंने कहा कि इनका नाम है सबको आकर्षित करने वाले कृष्ण, तो उनका नाम हुआ कृष्ण। कृष्ण बलराम की। तो यहीं पर इसी स्थान पर गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, यहीं पर पूतना का वध हुआ, यहीं पर यमला अर्जुन वृक्ष जिनकी हम पूरा दामोदर अष्टकम गाते हैं, है ना, तो वो यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार भी यहाँ पर हुआ। और पूरी लीला में नहीं जाएंगे, बहुत लंबी है दामोदर लीला, लेकिन जैसे आप सब जानते हैं दीपावली कार्तिक मास का महीना, अमावस्या तिथि, उस दिन भगवान के लिए स्पेशल मिठाइयाँ बना रही थी यशोदा मैया, और कृष्ण ने देखा कि मेरे को तो दूध नहीं पिला रही हैं,
तो माता का स्तनपान करने के लिए रोए, तो माता ने स्तनपान कराना प्रारंभ किया और दूध निकलने लगा। तो माता कृष्ण को नीचे रख के दूध को पकड़ने चली गई। इतने में कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने मथानी से मटकी फोड़ दी और भागे। तो भाग कर के जा सकते थे सूखे सूखे एरिया से, लेकिन जा रहे गीले गीले एरिया से। क्यों? ताकि यशोदा मैया पीछे पीछे आए पकड़ने के लिए, है ना, तो उसके पद चिन्ह बन जाएंगे। तो पद चिन्हों में गीले गीले पद चिन्हों से भागे और जाकर मैया ने पकड़ लिया उनको कि यहाँ पर हैं। जब देखा कि मैया आ गई, बंदरों को खिलाने लगे। सारे जितने भी टंगे हुए थे मटके माखन सब फोड़ फोड़ के अपने बंदरों को खिलाए। तो बंदरों को ही क्यों खिलाते हैं भगवान कृष्ण? यहाँ इतने बंदर हैं, यहाँ इन वृंदावन में इतने बंदरों को क्यों खिलाया जाता? क्या है ऐसा कारण? यहाँ इतने बंदर हैं, हमेशा खिलाते रहो खिलाते रहो। कभी केला खिलाओ गोवर्धन में, कभी मक्खन खिलाओ वृंदावन में, फ्रूटी पिलाओ, है कि नहीं प्रभु जी? तो इतना सब खिलाना पिलाना क्यों पड़ता है इन बंदरों को? तो बोले कि जब सब के सब भगवान राम की सेवा में लगे थे, जब बताते हैं 100 करोड़ महाओघा वानरों ने भगवान का 5 दिन के अंदर ही श्वेत बंद रामेश्वरम पर पूरा एक बांध दिया था सेतु। तो उस सेतु को बांधने के कारण जब हनुमान जी आदि वानरों ने युद्ध किया, और जो युद्ध चला काफी लंबे दिनों तक युद्ध चला, जिसमें 27 दिनों तक तो काफी राम रावण का युद्ध चला। उस युद्ध के दौरान वानर मारे गए, कई वानर मर गए, और वो सब के सब बाद में भगवान राम ने जीवित तो कर लिए, लेकिन सबको प्रसाद तो नहीं खिलाए। तो वो बोले प्रभु हम तो भूखे रह गए, इतने दिन से युद्ध किया, कोई भंडारा नहीं, कोई भोजन नहीं, कुछ नहीं। भगवान बोले अभी तुम सेवा करो, मेवा तुमको द्वापर युग में मिलेगी। तो इसलिए ठाकुर जी बचपन से ही मेवा खिला रहे हैं, माखन दही वानरों को खिला रहे हैं। और जब खाना खिला दिया, बोले खाना खिलाया, पानी कौन पिलाएगा? भगवान बोले चिंता मत करो, 7 वर्ष का होऊंगा तब इतना पानी पिलाऊंगा कि पानी पिला पिला के मारूंगा। तो गोवर्धन लीला करी तो इतना पानी बरसा कि पूरी अद्भुत वहाँ पर लीला हुई। तो इस प्रकार से भागे भगवान कृष्ण। बड़े समझदार हैं कि अगर अंदर ही रुक गया तो मैया जो है ना मुझे पकड़ लेगी और लीला नहीं हो पाएगी। तो भगवान, आपने देखा ना, नंद भवन 84 खंबा से बाहर निकले तो मेन रोड आ जाती है। तो मेन रोड की तरफ भाग कर क्या, ये पूरा 7 किलोमीटर में ये नंद बाबा का घर ही है। ये भी नंद बाबा का घर क्या हिस्सा है, अंदर जो बसे बसे घूम रही है सब नंद बाबा का घर। बड़ा विशाल राजा है, नंद राज है ना, नंद राजा है, 9 लाख गाय है। तो ऐसे विशाल परिवार था उनका। तो भागी बाहर मेन रोड की ओर। क्यों कृष्ण भागे? कि माई तो मेरी घूंघट करती है, बड़े बुजुर्गों से शर्म करती है, बाहर जाऊंगा तो पीछे आना छोड़ देगी, यहाँ मैं बच जाऊंगा। तो कृष्ण जो दुनिया उनसे डरती है, मृत्युर नमामि हम, जिनके आगे मृत्यु भी नमामि प्रणाम करती है, ऐसे भगवान डर रहे हैं आज यशोदा मैया। ये प्रेम की शक्ति है। प्रेम की शक्ति में भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हो जाता हूँ। जहाँ मेरे भक्त प्रेम करते हैं वहाँ सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। यशोदा मैया जो हैं उनको कहती हैं लाला तू यहाँ बैठ जा, तो भगवान बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरी चरण पादुका ले आओ, तो छोटे से बालक कृष्ण पादुका सिर पे रख के लाते हैं। 2 लकड़ी की पादुकाएं हैं, एक गिर जाती है, इसको उठाते हैं तो दूसरी गिर जाती है, फिर इसको रखते हैं तो लाला कहते बाबा अरे इतनी देर लगा रहे पादुका लाने में। तो सोचिए जरा, 2 पादुका बैलेंस नहीं कर सकते, इतने छोटे से भगवान सेवा कर रहे हैं। वो भगवान जिनको दुनिया भोग लगा रही है वो नंद बाबा की पादुका उठा रहे। किस कारण से? प्रेम के कारण। प्रेम, तो ये जो प्रेम है, लविंग डिवोशनल सर्विस शिला प्रभुपाद जी ने दिया। सेवा, प्रेम की भावना, प्रेम से सेवा करना, भजन करना प्रेम से। भजताम प्रीति पूर्वकम, भजन तो दुनिया करती है लेकिन प्रेम से भजन कितने करते हैं? प्रीति पूर्वक भजन करना। तो बाहर की तरफ भागी तो देखते हैं यशोदा माई के सिर से पुष्प निकल कर गिर रहे हैं, चादर गिर रहा है। तो लोग बोलते इतना भाग रही थी पसीने में, मालूम ही नहीं था कि क्या चीज गिर रही है क्या नहीं। आचार्य कहते नहीं, हर चीज भगवान की सेवा में चिन्मय है। पुष्प बोले अगर हम बाहर चले गए तो अंदर की अंतरंग लीलाओं को कैसे देखेंगे? तो हम अंदर ही गिर जाते हैं, भगवान तो लीला करके वापिस आ जाएंगे, हम बाहर गए तो हमें कौन लाएगा उठा के। तो इस तरह से पुष्प कूद कूद के गिर रहे हैं, चादर गिर रहा है, चुनरी गिर रही है माता की, और माता पीछे पीछे भाग रही है। जब पूरा पसीने में लथपथ हो गए तो इसी जगह जहाँ आपने उखल बंधन देखा, भगवान कृष्ण भागते भागते यहाँ आ गए और यशोदा मैया को देख कर के हाथ में डंडा, रोने लग गए। आंखों में काजल लगा है वो पूरे गाल पर आ गया और पूरा काल, पहले ही काले थे अभी काले कलूटे हो गए हैं, है ना। भगवान पूरा काला काला हो गया भगवान का। तो ऐसे में रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, तो मैया पीछे से आती है। हाँ, ड्रामे करता है, पहले भाग रहा था अभी रो रहा है ताकि मैं माफ कर दूं। आज माफ नहीं करूंगी, आज तो बांध के रहूंगी। सारी गोपियां आ गई, बोली कि अरे क्यों कष्ट दे रही हो, छोड़ दो। कह नहीं, इनको दंड देना बहुत जरूरी है, बांधूंगी मैं आज। तो पूरे ब्रजमंडल की रस्सी लग गई, सबके गायों की रस्सी, गोपियों की रस्सी सब लगा दी, लेकिन जब बांधते हैं तो 2 उंगली
छोटी रह जाती, 2 उंगली छोटी रह, तो 2 उंगली छोटी रहती, पता नहीं आज क्या लीला कर रहा है। अब क्यों नहीं बंध रही है रस्सी, क्या कारण है इसका? आचार्य बताते हैं कि क्यों नहीं बनती है, क्योंकि भगवान कौन है? ब्रह्मांड बिहारी। कौन है? ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान, जिनके गर्भ में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अब सोचो, पूरे ब्रह्मांड को अगर बांधने चलो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बांध सकती कोई रस्सी? तो सारी रस्सी छोटी पड़ जाएंगी, ब्रह्मांड को नहीं बांध सकते। भगवान के पेट में क्या है? ब्रह्मांड। तो पूरी रस्सी बांधने की कोशिश करी, लेकिन बंध नहीं रही थी, 2 उंगली छोटी। तो 2 उंगली क्या है? कहते पहली उंगली है प्रयास और दूसरी उंगली है कृपा। जब यशोदा मैया ने अधिक प्रयास किया तो लाला ने कहा, अरे मैया बहुत थक गई है, पसीने पसीने है, दीपावली का दिन है, आगे सेवा करनी है, अगर मैं अटका के रखूंगा तो काम नहीं हो पाएगा। बोले ला मैया मैं बांध देता हूँ, तुझसे नहीं बंध रहा। मैया बोले मुझसे नहीं बंधा, तू बांध लेगा, ऐसा तुझमें क्या है? लाओ तो मैया। कहते परिश्रम दृष्टवेन कृष्ण, कृष्ण ने जब परिश्रम देखा तुरंत कहे मैं बांध देता हूँ। जब भगवान आपका प्रयास देखेंगे कि बेचारा सो रहा है, गृहस्थी में त्रस्त है, चारों कोने पस्त है, लेकिन फिर भी लगा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 लगा है भजन करने। भगवान आपका परिश्रम देखकर कहेंगे ठीक है, तुम बांधने की कोशिश मत कर, मैं खुद ही तेरे बल से बंध जाता हूँ। हृदय में बन जाएंगे भगवान हमारे प्रयास को देख कर। तो 1 उंगली प्रयास, दूसरी उंगली कृपा। कृपा तब होती है जब हम प्रयास करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप खुद ही भजन नहीं करना चाहेंगे, अरे माला कब करेंगे? बोले जब भगवान चाहेंगे। अब वो तो चाह रहे हैं तभी तो आपको बोल रहे हैं माला करो, लेकिन नहीं कर रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। भगवान आएंगे कि हरि बोल प्रभु ये माला ऐसे करो, बीड बैग में ऐसे घुमाओ, ऐसे। भगवान नहीं आएंगे बोलने के लिए। तो भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से बोलते हैं, वैष्णव गुरुजनों के माध्यम से बोलते हैं। यशोदा मैया का प्रयास देख करके बंध गए भगवान। बांध करके मैया चली गई और उधर से बलराम जी बोले किसने बांधा? कौन है जिसने बांध दिया हमारे लाला को? कौन बांधा? तो ग्वाल बाल बोले अरे चुप कर जा, ज्यादा जोर से मत बोल, तेरी मैया ने बांधा। अरे अच्छा कोई बात नहीं, तो क्या हो, मैया हो गई तो क्या हो गया, बाबा से शिकायत लगा देंगे, आज बंधन खुलवा के रहेंगे। मैया ओ मैया तूने काहे को बांध दिया? अच्छा बोले काहे को बांधा? तो मैया कहती हैं कि क्यों नहीं बांधो? अरे तुम जानती नहीं हो कौन है ये ब्रह्मांड नायक कृष्ण नारायण है। याद नहीं गर्गाचार्य ने कहा, बाबा बताते हैं नारायण समोगुणी है, ये नारायण है। और तू कौन है? बोले मैं जो हूँ शेषनाग हूँ। तो ना मैया बोले कि ये डंडा निकालूं शेषनाग के सामने, सारे भगवान मेरे घर में अवतरण लेना था। सबको चुप करा दी। अब बलराम जी बोले आज नहीं चलेगी यशोदा। देखिए प्रेम के आगे भगवान भी ढीले पड़ जाते हैं, है ना। तो प्रेम अगर हम करें तो भगवान जो है वो शरणागत हो जाते हैं अपने भक्त के। अर्जुन के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान ने रथ चलाया, है कि नहीं। अर्जुन पैर मारते थे। रथ चलाने का नियम क्या है? अर्जुन खड़े हैं, पैर मारते कमर के राइट साइड में, बोलते राइट को मुड़ जाओ। लेफ्ट को जाना हो तो ये नहीं बोलते लेफ्ट को मुड़ो, तो वो तो तीर चला रहे हैं तो पैर कमर में मारते लेफ्ट को मुड़ जाओ। आगे जाना हो तो कमर रीढ़ की हड्डी में मारते तेज चलो, और रोकना हो तो पीठ के ऊपर अर्जुन पंजा रखते थे कि रुक जाओ बस, वैसे करके। सोचिए भगवान आप कहेंगे अपने किसी जूनियर से ऐसा? अब भगवान से जूनियर को, हम भक्तों से जूनियर कौन हो सकता है? भगवान अपने जूनियर भक्तों से उनके चरण लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोचिए आप किस स्तर पर भगवान का प्रेम है। तो हम प्रेम में 1 कदम बढ़ाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप 1 कदम हटाते हैं तो भगवान फिर 10 कदम दूर चले जाते हैं। इसीलिए भक्ति में थोड़ा सा भी पीछे हटे तो भगवान 10 कदम दूर चले जाएंगे। तो इसलिए हमको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कभी पीछे नहीं हटे, बढ़ना है आगे। 4 माला करते तो कभी 3 पे ना आए, 4 हैं तो फिर आगे ही बढ़े, 10 हैं तो फिर आगे ही बढ़े, पीछे ना। आप पीछे हटेंगे 1 माला तो भगवान बढ़ जाएंगे 10 माला पीछे, और आप बढ़ेंगे 1 माला तो भगवान बढ़ जाएंगे 10 माला। तो इसलिए हमको भगवान का भजन जितना स्तर पर पहुंचा दें उससे नीचे कभी नहीं लाना चाहिए। उससे ऊपर ले जाएं तो ठीक है, नहीं ले जाए उतना मेंटेन कर, सस्टेन करें। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर अद्भुत अपनी बंधन, उखल बंधन लीला करी। और बाद में बाबा आए और देखा कि बंधे हुए हैं कृष्ण, और कृष्ण जो थे वो उखल को लेकर चले और दोनों यमला अर्जुन वृक्ष के बीच में फंसा कर उखल तोड़ दी। अब सोच कर देखिए, पत्थर का उखल था, कोई साधारण था? देखा आपने? इस उखल को आपके कमर में बांधा जाए तो बड़े बड़े लोग अभी नहीं उठा सकते। भगवान 3 साल से कम उम्र के हैं, क्योंकि 3.5 साल पे तो चले गए। तो भगवान इतने छोटे से और वो 2.5 साल के बालक उखल खींच रहे हैं। अगर फंसा भी दी थी पेड़ के बीच में तो रस्सी टूटनी चाहिए थी, रस्सी भी नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी रस्सी? क्यों नहीं टूटी रस्सी? रस्सी टूट जानी चाहिए थी, क्यों नहीं टूट रही है?
प्रेम की रस्सी है। प्रेम जो है वो एक बार बंध जाए तो भगवान टूटता नहीं है। वो प्रेम का बंधन ऐसा बंधन है, उसको संसार में कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं खोल सकता है ना। भगवान हमारे त्रिभंग ललितम है, टेढ़े हैं 3 जगह से, गर्दन से, कमर से और पैर से। टेढ़े भगवान हृदय में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार आ गए तो उसके बाद संसार की कोई वस्तु हृदय से निकाल नहीं सकती। हरि बोल। भगवान इससे अद्भुत अपना रूप दिखाते हैं भक्तों को। तो भगवान ने यहाँ पर उखल बंधन में उखल लेकर चले और 2 पेड़ों का उद्धार किया जो कि कुबेर के पुत्र थे, और अपने अहंकार मदमस्त होकर नारद मुनि के श्राप से वृक्ष बने। लेकिन भगवान ने क्या कृपा करी, आए थे स्वर्ग लोक से, लेकिन भगवान ने कहाँ भेज दिया। जैसे ही भगवान का स्पर्श पाया, दोनों ने परिक्रमा करी और दोनों ने बोला कि हम बड़े प्रसन्न हो गए हैं। प्रभु ने उनको क्या शक्ति दी, बताते हैं कि दिग्दर्शनी टीका में सनातन गोसाई पाद कहते हैं, उनको भगवान ने अपने धाम में अपना गुणगान गाने वाला, उनकी कथा वाचने वाला भक्त बना दिया। मधु कंठक नाम के उनको बना दिया गया 2 भक्त, और दोनों चले गए और जाकर के भगवान का नाम ग्लोरीज गा रहे गोलोक में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन अभी पेड़ तो गिर गया, लेकिन उखल तो खुला नहीं। खोले कौन, प्रेम की रस्सी। तब नंद बाबा आए, नंद बाबा ने देखा बड़ी जोर का धमाका हुआ, किसने तोड़ा आए तो पता चला कि यशोदा ने बांधा है आज कृष्ण को। अरे 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 खोलो खोलो खोलो। सबने ट्राई किया, किसी से गांठ खोल नहीं रही थी। किसने खोली, नंद बाबा ने। क्यों खोल दी, क्योंकि नंद बाबा भी वात्सल्य प्रेम के सबसे शिरोमणि हैं। जितना प्रेम यशोदा करती हैं उतना ही प्रेम नंद बाबा करते हैं। अगर एक प्रेमी बांध सकता है तो दूसरा प्रेमी खोल सकता है। हरि बोल। तो उखल बंधन स्थली पे आनंद अनुभव, और भगवान कृष्ण को यशोदा मैया इसी स्थान में अनेक अनेक चरित्र सुनाती थी। राम जी का चरित्र और रामायण की कथा सुनाती हैं, और भगवान कहते रहता हो हमारी कथा हमें सुना रही है, लेकिन सुनते थे भगवान। और कभी कभी आवेश में आ जाते थे, जब सीता हरण का प्रसंग आता तो भगवान कहते लक्ष्मण निकाल लो तीर, चलेंगे हम बचाने के लिए सीता को। यशोदा मैया कहती तुम राम नहीं हो, तुम चैन से बैठो, तुम राम नहीं हो। तो इस प्रकार से कभी कभी आवेश में भगवान अद्भुत लीला करते थे। और इसी घाट के किनारे अनेक देवता, ब्रह्मा, शिव, अनेक देवता, इंद्र, वरुण, चंद्र, गरुण भगवान का रोज दर्शन करने के लिए आते हैं। ब्रह्मांड बिहारी का दर्शन ब्रह्मांड के 33 करोड़ देवता इसी घाट पे करते हैं, इसलिए घाट का नाम क्या है, ब्रह्मांड घाट की। अब सारे देवताओं ने तो दर्शन कर लिया, लेकिन यशोदा मैया तो प्रेम के अधिवशीभूत है, उनको भी तो दर्शन कराना है। तो भगवान बोले कुछ लीला करनी पड़ेगी। ग्वाल बालों के साथ आए यहाँ पर, और यहाँ की मिट्टी जो थी उठा करके भगवान ने खा ली तो जाकर के यशोदा मैया को शिकायत लगाई बच्चों ने कि अरे भैया तुम्हारे लाला ने मिट्टी खा ली। अरे मिट्टी खा ली, ये तुम लोगों की बदमाशी। नहीं नहीं मैया, इसी ने बोला तुम खाओ खाओ मिट्टी खाओ, बाद में इसने भी खाई हमने भी खाई, तो एक दूसरे की शिकायत लगा रहे थे। मैया बोली अरे खाई, मुंह खोल, ज्यादा तो नहीं खा ली, इन्फेक्शन हो जाएगा। आज भी तो डरती है ना माए। यशोदा बोली इन्फेक्शन हो जाएगा, मुंह खोलो। मुंह खोला, भगवान ने कहा लो तो क्या देखती है यशोदा मैया, अंदर ध्यान से मिट्टी देख रही थी तो अंदर देखती है ये ब्रह्मांड घूम रहे हैं, अनेक ब्रह्मांड, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, करोड़ोदक्षाई विष्णु देख रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहे हैं। एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल निकल रहा है। 14 लोक उसके अंदर है, भूलोक, ऊपर के तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, सारा दर्शन करा दिया। फिर ध्यान से देखती है तो बीच में पृथ्वी, भूलोक में एक बहुत सुंदर स्थली वृंदावंडल, वृंदावन धाम में एक स्पेशल स्थली देख रही हैं, ब्रह्मांड घाट, वहां पर अपना ही दर्शन कर रही है। यशोदा मैया बैठी, लाला से कह रही है मुंह खोल। यशोदा मैया हैरान कि मैं ही अंदर देख रहे हो, शीशा लगा है कि क्या है ये अद्भुत लीले। फिर ध्यान से देखती है उसके अंदर भी एक मुंह खोलने की लीला चल रही है। फिर उसमें लाला से कह रही है मुंह खोल। फिर उस मुंह खोलने के अंदर एक लीला चल रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु से नाभि से निकल रहा है। फिर 14 भुवन दिख रहे हैं, उसमें एक भूलोक, उसमें एक यशोदा मैया। फिर लाला से कह रही है मुंह खोल। और देखते एक के अंदर लेयर पे लेयर, लेयर बाय लेयर, अद्भुत दर्शन कराया। लेकिन यशोदा मैया को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? भगवान के प्रेम में। कह रहे पता नहीं क्या हो गया, लगता है इसके मिट्टी खाने से कोई भूत प्रेत चढ़ गया इसके ऊपर, कोई भूत प्रेत चढ़ गया, किसी प्रेत आत्मा ने इसके ऊपर कब्जा कर दिया। अद्भुत चीजें दिख रही हैं। उनको लग नहीं रहा कि मेरा बेटा नारायण है, ये ब्रह्मांड नायक है, कुछ नहीं। अरे लाला को कुछ हो गया, चिंता मग्न हो गई। अरे क्या कर लिया इसने, क्या कर लिया। भगवान ने यहाँ ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी खाई
और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इसीलिए देखिए यहाँ एक पोस्टर है, उसमें यशोदा मैया कृष्ण से कह रही है मुख खोल लाला दिखा, है ना। इसीलिए स्थान का नाम क्या है, ब्रह्मांड बिहारी, ब्रह्मांड घाट। यहाँ पर भगवान ने यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। क्यों ब्रह्मांड को दिखाया दर्शन, इसके अंदर आचार्य कहते एक और शिक्षा है कि सारे ब्रह्मांड जो है कहते व्रज रज, अभी प्रभु जी बता रहे थे, व्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रज की रज इतनी शक्तिशाली है कि देवता जो मुक्ति देती है ना, दुनिया कहती है धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति मिल जाए। प्रभु जी मुक्ति को भी मुक्ति अगर चाहिए तो ब्रज की रज अपने मस्तक पे लगानी पड़ती है, तब ब्रज की रज जो लगती है मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। हरि बोल, मुक्ति भी मुक्त होती है स्थली पे आकर। तो ऐसे स्थान जो ब्रह्मांड अनेक हैं, सब प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी आप ब्रज की रज हमें भी दो। आपने 33 करोड़ देवताओं को तो स्थान दिया ब्रज रज में, ब्रह्मा विष्णु महेश को पर्वत रूप में बिठा दिया, ब्रह्माचल नंदीश्वर गोवर्धन, और जो ब्रह्मांड रह गए जो घूम रहे हैं इनका कैसे उद्धार होगा। भगवान कहते हैं व्रज की रज तुम भी लगाओ, करे हम कैसे जाएं, हम तो प्लेनेट है ना, घूम रहे हैं हम कैसे जाएं। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, मैं एक लीला करूंगा जिसमें सबका उद्धार करूंगा। तो जितने ब्रह्मांड मुख में थे उनमें मिट्टी व्रज रज डाल दी, सारे ब्रह्मांडों का उद्धार हो गया। हरि बोल। भगवान ने अद्भुत लीला करी, सारे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया, सब बड़े आनंद मंगल हो गए। लेकिन यशोदा मैया चिंतित, यशोदा मैया बोली लाला को कुछ हो गया, मिट्टी खा ली, कोरोना ना हो जाए, पता नहीं कहाँ से मिट्टी खा ली, मास्क भी नहीं लगाया था, क्या हो गया, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एक शिवजी हैं, शिवलिंग, जिन्हें चिंता हरण शिवलिंग कहते हैं, शिवजी के पास गई और शिवजी के पास जाकर प्रार्थना करी कि हे ठाकुर जी, हे भोलेनाथ, मेरे जो कृष्ण है लाला, उनके मेरे को बड़ी चिंता रहती है, कभी कभी कैसी कैसी लीला करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं कुछ हो ना जाए मेरे लाला को, इसलिए मैं बड़ी चिंतित हूँ। आप जो है कोई भभूति प्रदान करें जिससे मैं जाकर अपने लाला को कर दूँ। तो भगवान शिव के मंदिर से भभूति लेके आई, ला करके लाला को खिलाई, और आते ही जो है ना चिंता सारी हट गई। इसलिए शिवजी का नाम पड़ा क्या, चिंता हरण शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। चिंता हरण महादेव में कई सारे शिवलिंग मिलकर के वो बना है, ऐसा नहीं 1000 शिवलिंग से, छोटे छोटे शिवलिंग से एक बड़ा विशाल शिवलिंग बनाया गया है। और हमारे कई सारे आचार्य हैं जो कि आते हैं चिंता हरण पे, और क्या चिंता हरण करने को बोलते, ये नहीं बोलते कि मेरे घर की टेंशन चली जाए, पैसे की टेंशन चले जाए, ये नहीं बोलते। हमारा जो इस्कॉन है, हमारा जो गौड़ीय वैष्णव मिशन है, हमारे जो शास्त्र हैं, इनको कोई जो है ना कष्ट ना पहुँचे। हमारे इस्कॉन में जितने भक्त हैं वो सब सुखी सा रहे, इसी भावना से हमारे गुरु महाराज हिंदुदास गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज चिंताहरण शिवलिंग पर जाके चिंतन करते और मांगते हैं हमारे सारा इस्कॉन सही से रहे। इस चिंता का आप वैष्णव हरण कर लीजिए और हमारे इस्कॉन को आगे बढ़ाइए, प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाइए। हरि ओम। यहाँ पर शिल प्रभुपाद भी आए ब्रह्मांड घाट पे, और प्रभुपाद ने कहा माताएं अलग से स्नान करेंगी, प्रभु अलग स्नान करेंगे। और फिर वो नीचे प्रभु, जब प्रभुपाद जी किनारे बैठ के चैंटिंग कर रहे थे, भक्त बोले आइए प्रभुपाद, आप भी आइए प्रभुपाद वन टाइम प्रभुपाद, वन टाइम प्रभुपाद बोले नहीं आई एम ओके, आई एम चैंटिंग, यू टेक बात, नहीं प्रभुपाद विद यू प्रभुपाद, विद गुरुदेव। और प्रभुपाद जी को आपने एक वीडियो देखा होगा, प्रभुपाद गमछा पहन करके जा रहे हैं, वो ब्रह्मांड घाट का वीडियो है। प्रभुपाद जी नीचे उतरते हैं, भक्तों के साथ में स्नान करते हैं, सारे भक्त इतने उन्मत्त हो जाते हैं भक्ति प्रेम में। आहा, गुरु हैं, कृष्ण है, यमुना नदी है, भक्तों का समूह है, सारे भक्त जो हैं एकदम भूल ही जाते कौन महता कौन प्रभु, सब इधर उधर नहा रहे धो रहे, सब ऐसा हो गया, पूरा एकदम अद्भुत दृश्य यहाँ पर हो गया और आनंद मंगल। और हमारे सभी आचार्य जब भी आते हैं अकेले में, भीड़ में नहीं, क्योंकि अकेले में आके स्नान होता है, तो जब हम आए अकेले ग्रुप लेके तो हम यहाँ आराम से बैठे, स्नान करें, कथा करें, जप करें। ये अद्भुत लीला स्थली है ब्रह्मांड घाट, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। सारे ब्रह्मांड में जितने देवता हैं दृष्टिपात करते हैं कब मौका मिलेगा कि ब्रजरज मिल जाए। यहाँ पर आपको मोतीचूर के लड्डू नहीं मिलते हैं, है ना, यहाँ पर आपको ब्रजरज के लड्डू मिलते हैं। कुछ लोग इसको मस्तक पर लगाते हैं, कुछ लोग इसको तोड़ तोड़ के दूध में डालकर रोज पीते हैं कि ब्रज की रज जाएगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो अनेक अनेक भाव से लोग ब्रज के लड्डू, यशोदा जी के कृष्ण के लड्डू को लेकर जाते हैं अपने घर में। तो ये अद्भुत लीला स्थली है। तो हमने सभी स्थान का सूक्ष्म रूप में चर्चा किया है, तो आशा करते हैं आपको आनंद हुआ होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ब्रह्मांड बिहारी की जय। बच्चों कहना